हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा कि रथ में बैठा श्री गोपाल रूप निहार्यो रण छोड़ी को। जैसे ही तोते ने कहा कि रथ में श्री गोपाल बैठे, इतना कहना था महाराज कि नानी भाई रथ के सामने आके खड़ी होगी। नानी भाई रथ के सामने आके कहे रोको रोको रथ रोको। कौन है नानी भाई? नानी भाई कहाँ है? खड़ी करो नानी भाई को। या तो नानी भाई क्या करो, नहीं तो मोटी भाई क्या करो। अच्छा नानी अच्छा आइए आइए, बहुत बढ़िया। हमारी बहन ही हमारी नानी भाई, बहुत बढ़िया। ए ठाकुर जी महाराज, ठाकुर जी राधा रुक्मण खड़ो जाओ, खड़ो जाओ। इधर मुंह करो। हाँ इधर, मेरी तरफ नहीं करना, इधर ये इन बहन की दीदी की तरफ। हाँ ऐसे तीनों ऐसे आमने सामने। हाँ ऐसे खड़ो जाओ। तुम्हारा फोटो खींच रहे, तुम्हारे साथ मेरा फोटो खींच रहे। और नानी भाई ने कहा रथ रोको रोको रथ रोको। रथ रोक दिया महाराज। अब नानी भाई ने पूछा, क्योंकि अंजार में बहुत सारी शादियां हैं, ये अपने ही मेहमान आए कि दूसरा का आया। नानी भाई पहचानती नहीं है ठाकुर जी को। किथे चोबीरा कठेरा सिरदार, किथे चोबीरा कठेरा सिरदार, किनके तो जाओ बीरा पावना। नानी भाई पूछती है कि आप कौन हो और किनके यहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी चुप। ठाकुर जी चुप क्यों है? क्योंकि साथ में दो दो धर्म पत्नियां हैं, राधा और रुक्मण दोनों साथ में। उन्होंने कहा कि देखिए अभी कौन मेरे बारे में परिचय देता है। रुक्मणी जी एक कदम आगे बढ़ी साहब, और आगे बढ़ के परिचय। अब कौन रुक्मणी है? दोनों में से एक रुक्मणी हो तो एक राधा, एक आगे आओ, एक कदम आगे बढ़ो, एक हाँ यूं बस। सबको समझ में आ रहा है कि अब ये रुक्मणी जी कि स्वामी महाराज। ओ देवी जी इधर देखते जाओ, मेरे को देखते जाओ, बोलते जाओ, करते जाओ। स्वामी महाराज ये करो ना, ये तुम्हारा स्वामी है। स्वामी महाराज मथुरा रासदार, माता देव कीरा दीकेरा। वसुदेव जीरा, वसुदेव जी आपके ससुर है। वसुदेव जीरा छे समरथ पूत, इनसे परिचय करवा रही हो। माता देव कीरा दीकरा, नानी भाई कहती है कि भावज कि कह दो भावज मनडेरी बात, थाका तो गीत सुहावना। आप दोनों भाभियां जो गीत गा रही है, वो गीत मेरे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो एक मन को अच्छा लगना और एक जबरदस्ती मन को अच्छा लगना, इन दोनों में अंतर रहता है। ठीक है, आज नानी बाई ये कह रही है कि आप जो दोनों हैं
आप जो गीत गा रही हैं ये मेरे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप किनके यहाँ पाहुना आया? अंजार में बहुत सारी शादियां, अंजार बहुत बड़ा शहर है, एक ही मुहूर्त की अपने गांव में दो चार चार पांच पांच शादियां रहती है, तो फिर अंजार बहुत बड़ा शहर है। अंजार में आज बहुत सारी शादियां हैं। तो नानी भाई पूछती है कि कह दो भावज मनडेरी बात, था का तो गीत सुहावना। रुक्मणी जी कहती है कि भरनो माने माहेरो अंजार, भरनो माने माहेरो अंजार, नरसी महता संग पावना। जैसे ही नरसिंह मेहता का नाम लिया, नानी बाई को लगा कि मेरे पिताजी का नाम लिया। और जैसे ही नानी बाई के पिताजी का नाम लिया, नानी बाई को ऐसा लगा कि मेरा भाई और भाभी आ गए। कि भरनो माने माहेरो अंजार, इन विद गीत सुहावना। नानी बाई ने दोनों हाथ पे बोले भैया बहुत देर कर दे आने में, कन्हैया बहुत देर कर दी तूने आने में। अरे मैं आज तो तू नहीं आता तो आज तो मैं प्राण देने ही आई थी सर्वस्व की पालक में। मेरे घर के परिवार के रिश्तेदार नातेदार पास पड़ोसी सब लोग मायरो मायरो ए नानी भाई ए मायरो ए नानी भाई, तारे पिताजी मायरो भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा, परेशान कर दी रे भाया। आज तो मैं प्राण देने आई थी। नानी भाई को मेरे ठाकुर जी ने निकट बुलाया। ए ठाकुर जी, हे महाराज के नींद आ रही भगवान। हाँ, नानी भाई को पास में बुलाया और सिर पे हाथ रखो, हाथ दीदी दो। अरे बड़ी बड़ी का सारे को शर्माए। और सिर पे हाथ रखा, बोले बेटा नानी भाई तू चिंता मत कर। यहाँ पे जो है भाई बहन का यहाँ पे मिलना हुआ। हमारे जो मायरे में जो हम गांव के बाहर ओढ़नी उड़ाते ना बहन बेटी को, वो ओढ़नी ठाकुर जी ने यहाँ उड़ाई। गांव के बाहर मिले ना तो वो ओढ़नी यहाँ उड़ाई, ओढ़नी दो ठाकुर जी को। अरे हाँ, ये तो मेरे को लगा भी कि नानी भाई तो ठाकुर जी की नहीं उड़ावा लगी। हमारे बीच में सोयत क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे श्री मोहन सिंह जी एवं उनके साथ में हमारे आगर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री आदरणीय गिरजा शंकर जी राठ प्रताप दोनों कथा सुनने के लिए आए हैं। इनका खेजड़िया में स्वागत है। आदरणीय दुर्गेश जी व्यवस्था। ओ बीरो लाल चुनरिया ओढ़ाती, बीरो लाल चुनरिया ओढ़ाती, बीरो लाल चुनरिया ओढ़ाती, सगला के बीच ओढ़ाती, सगला के बीच ओढ़ाती। मारा सतरे में मान बढ़ावे गो, बीरो बात बरने में आवे गो। मारा ससरिया मान बढ़ावे गो,
पीरो बात बरनने आवे गो, बात बरनने आवे गो, पीरो बात बरनने आवे गो। पीरो बात बरनने आवे गो, सासरिया में मान बढ़ावे गो, सासरिया में मान बढ़ावे गो, पीरो बात बरनने आवे गो। जय जय श्री राधे। मैंने पहले ही कहा था कि आज तो मांडा को घर है, तो आज तो ये सब होगा नहीं, अभी और होना बाकी है, होगी ऐसी। देखो ये नानी भाई को ये चुनरी से डाल कर रखो ताकि सबको लगे कि ये नानी भाई बनी। अभी तो नानी भाई और गंज काम है आज तो, आज नानी भाई और नरसिंह जी को तो काम है। रोज तो नानी भाई, आज तो नानी भाई इतनी खुश है महाराज, इतनी खुश है। ओ मारो भाई आ गयो, ओ मारी भाभी आ गई। आप कल्पना कीजिए कि जिसके जीवन में जीवन भर कष्ट रहे हो, उसके जीवन में अगर भगवान आ जाए फिर उसको किस बात की कमी रहेगी। आज नानी भाई को ठाकुर जी राधा रुक्मण के साथ आकर के सिर पे हाथ फेरा, अपने गले लगाया और कहा कि नानी भाई बेटा तू चिंता मत कर, तेरा मायरा ऐसा भरेंगे कि आज तक अंजार में किसी ने मायरा नहीं भरा होगा। नानी भाई ने की देख जे भाया अब देर मत कर दे, बोले तू थारा घर जा, मैं आ गया हूं नहीं, सब आनंद हो जाएगा। और नानी भाई रोज तो पानी छान के भर, सब माता मैंने जो बावड़ी पे या पनघट पे या कुंडी पे पानी भरने जाती है, वहां से भी गगरा हंडा मांझ के, वहीं घर से पहले मांझ के लेगी हो, फिर भी वहां भी मांझ के फिर छान के पानी भरे कि नहीं। नानी भाई भी इसे छान के भरती थी, लेकिन आज तो जल्दी जल्दी में बिना छाने डबो क्यों और तुरंत ऐसी जल्दी 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 घर गई थी। तो मरती मरती सोचती हुई जा रही थी मर जाऊं के जीजू, मरूं के जीऊं, लेकिन आज तो नानी भाई बड़ी खुश है महाराज। जाके नानी भाई ने हंडा उतारा और हंडा उतारने के साथ में ही प्रेम ली जो पड़ोसन है उनने कहा करी नानी भाई पानी लेकर कच्ची गई थी, तो हम अति देर लागे कहीं। नानी भाई ने की कि तो हमारा घर में पंचायती करवा की कहीं जरूरत है। ओ भाई या तो नानी भाई को नहीं और नहीं तो कोई बढ़ गयो। किसी को डाकन भूत बहुत लगती ना अपने गांव में, ये सारी डाकने और भूत जो है अपने खेले जाड़मू और रुपायडा रामनगर में लगे, इंदौर उज्जैन जबलपुर में नहीं लगे, क्योंकि वहाँ के जो डाकन भूत वो सब काम से लगे हैं, यहाँ के सब फ्री है। तो नानी भाई को कहा कि या तो नानी भाई क्यों नहीं है, क्योंकि नानी भाई तो कभी पलट के जवाब ही नहीं देती किसी बात का, पर आज तो इसलिए गई कि हमारा घर पंचायती करवा की कहीं जरूरत है। इतने में नानी भाई की सासू भाई बोली, ए नानी भाई घनी देर कर दी बेटा, मांडा को घर अपने 10 काम पड़िया ऐसे ने पानी लेवा गई। उन्होंने की मांडा को घर मारे ही है कि तुम्हारे भी है। ए माँ
या तो नानी भाई नहीं है, नहीं तो हमें कोई बढ़ गयो, क्योंकि नानी भाई तो पलट के जिंदगी में उसने कभी जवाब नहीं दिया। आज नानी भाई पलट के जवाब दे रही, जवाब क्यों दे रही? भाई और भाभी से मिलकर, और नानी भाई की ननद भाई मिली, भाभी अन्न गाँव नहीं था, मु कत्ती देर से तैयार होगा के लिए बेटी, और मु तैयार कौन करोगे? तुम पानी लगा के चूल्हा की दे लेती मुंडो हो जाता था संगार। ओ भाई, या तो नानी भाई को नहीं, या तो पलट के जवाब दे, या तो हमें कोई बढ़ गयो। नानी भाई ने हाथ को पाड़ियो, ओ माँ मारो भाई आ गयो, हमारी भाभी आ गई। नानी भाई की सास और देरानी जेठानी की कि तारा बाबूजी आया था, 16 लेके आया आंधा दूंधा। यहाँ भले 2-3 ही बेटे हो, बाकी डोटा गया। हाँ, कि तारा पिताजी आया था तो भी 16 लाया था, तो तारा भाई भाभी कतरा लाया? उनने की मारो भाई तो माल लेके आयो, माल पैसा मारा भाई भाभी। उनने कहा कि वाह वाह धन्य धन्य। आज तो नानी भाई इतनी खुश है महाराज, इतनी खुश है कि नानी भाई, जैसे नानी भाई ने कहा कि मेरे भाई भाभी आए तो सारा गांव सा कि नानी बाई उमंग ये सुन रिद्धि सिद्ध की बात। सास हंसी ननदल हंसी, हंसियो सकल बाजार। निर्धन को सब जग हंसे, यह पुरातन रीत। निर्धन को सब जग हंसे, यह पुरातन नीत। सुख साधन सबको प्रिय, अंत न साची प्रीत। नानी भाई की हंसी लोगों ने उड़ाई। ओहो, एक पिताजी जैसा मालताल लाए नहीं, ऐसे को भाई लाया हुआ। नानी भाई तो इतनी खुश है महाराज, वो तो मिलके आई ना, उसको सपना थोड़ी ना आता, वो तो भाई भाभी से मिलके आई, इसलिए नानी भाई छज्जे पे चढ़ गई, छत पे, और दूर दूर से नाम लिखे, ओ काकी, ओ कोड़किया वाली, ओ रामनगर वाली, ओ रुपाड़ा वाली भाभी, ओ मारो भाई आ गयो। एक एक का नाम ले लेके बोल रही मोहल्ले की सब महिलाओं को। और नानी भाई और नानी भाई के परिवार के लोगों में क्या बात होती है देखते हैं। ए बाई ऊबी रंग रे छाजे, गुडला रे झांझर बाजे। ओ भाई ऊबी रंग दे छाजे, झुंझुरा रे झांझर बाजे। ओ भाई ऊबी रंग दे छाजे, घुड़ला रे झांझर बाजे। ऊबी रंग रे छाजे, घुड़ला रे झांझर बाजे। भाई ऊबी रंग दे छाजे, घुड़ला रे झांझर बाजे। खड़ी खड़ो का झाके, खड़ी खड़ो का झाके। आयो माई रो माके, देखो आयो माई रो माके। बोलो सबरिया सेठ की, द्वारिकाधीश की।
सासु ननद लड़े हैं, भाई सासु नंदन लड़े हैं, सासु ननद लड़े हैं, भाई सासु नंदन लड़े हैं, मत नीची आन पड़े, नीची आन पड़े। और नानी भाई की सास क्या कहती है? मारो छाछ टूट पड़े मारो साज टूट पड़े लो, मारो छाछ टूट पड़े ओ मारो साज टूट पड़े लो, क्या में विघन पड़े लो माने प्यार में विघन पड़े लो। भाई ऊपी रंग रे छाछे गुड़ लाल जांजर बाजे ओ भाई ऊपी रंग के साजे गुंज राला झांझर बाजे। नानी भाई सारे लोगों के सामने अपनी खुशी जाहिर कर रही है। आज नानी भाई बहुत खुश है। नानी भाई की सास कहती है भाई नीचे आ जा नीचे, कहीं ऊपर से अगर कहीं पड़ गई तो मारो मांडो पकड़ जाओ। और नानी भाई तो और खुशी, ओ भाई ऊपी रंग रे छाजे गुड लाल जांजर बाजे। ओ भाई ऊपी रंग के साजे गुंज राला झांझर बाजे। भाई ऊपी रंग रे छाजे गुड लाल जांजर बाजे। नानी भाई इतनी खुश है महाराज कि पूछो मत। इधर ठाकुर जी ने खुद, कहाँ ठाकुर जी? ठाकुर जी ने खुद गांठड़ी उठाई। ये पीछे गांठड़ी रखी, खड़े हो जाओ। हाँ यो ओ मैं तो सबे दिख रहा है, फुग्गा है ये, फुग्गा ला कि आप उठाई गांठड़ी निज भगता के कारणे, और नरसी के लाल हरियाया थारे बारने। मेरे ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया राम, क्या क्या नहीं किया। जब ठाकुर जी किसी के जीवन में आते हैं ना तो फिर खुशियां ही खुशियां बसती है। जितने गम हैं वो ठाकुर जी के आने के पहले आपका नारायण तेल निकल गया। विशेषकर हमारे ठाकुर जी के जो जितने भक्त हैं, आप भक्त चरित्रावली में पढ़ेंगे या भक्तमाल में पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि केवल नरसिंह, सुदामा, मीरा, नामदेव, तुकाराम ऐसे संतों की लाइन लगी है हमारे। इनके जीवन में इतनी परिश्रम की पराकाष्ठा, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो फिर जीवन में फिर कभी पलट के नहीं देखा। नरसिंह जी को भगवान कब मिल गए थे?
नरसिंह जी को भगवान गोलोक धाम में मिल गए थे, लेकिन क्या बोल के वापस भेजा धरती पे कि नहीं नरसिंह, अभी तुम्हें मनुष्य जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां बाकी हैं, वो जिम्मेदारियां पूरी करोगे, उसके बाद तुम्हें वैकुंठ या गोलोक धाम में जगह मिलेगी। यहाँ पे लोग अपने पुण्यों का अर्जन करने के लिए आते हैं, अभी तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सारा काम है। मेरे ठाकुर जी सन 1680 में गुजरात राज्य में अंजार शहर में गुरुवार के दिन, आज कौन सा वार है? मैंने कथा के दूसरे दिन में या तीसरे दिन में यहाँ कहा था कि बहुत सौभाग्यशाली है कि जिस दिन जो है खिचड़िया हम मायरा भरेंगे, सन 1680 में मेरे ठाकुर जी ने उसी दिन वहां मायरा भरा था। आज के दिन गुरुवार के दिन इसी भारत की पुण्य धरा पर मेरे ठाकुर जी ने 56 करोड़ का मायरा एक भक्त की लाज रखने के लिए कलयुग में भरा। आज उसी के निमित्त मेरे ठाकुर जी यहाँ पे, छोटे से ठाकुर जी यहाँ पे जो है गांठड़ी उठा करके आपके सामने खड़े हैं। चलो ठाकुर जी इधर देखो, देखो मतलब मैं पावरफुल हूँ नहीं अभी, अगर मैं बोल दूं ठाकुर जी ये करो तो ठाकुर जी वही करे, ठीक है? हाँ, ये कृपा है मेरे ऊपर ठाकुर जी, ये कृपा है कि मैं कहूँ मेरा ठाकुर करे। और क्या चाहिए जीवन में? आज नरसिंह के लिए ठाकुर जी स्वयं गांठड़ी उठा करके और किधर चले? जहां नरसिंह और नरसिंह के सब लोग बैठे हैं, इधर सारे लोग, नरसिंह जी परेशान है, माटी अभी तक नहीं आए हो। अरे नरसिंह जी के पास ही मत चल जाना, नहीं तो मेरी कथा अलग कहेगी, तुम अलग करोगे। अभी इधर आओ, इधर अभी तो ठाकुर जी वहां तो वो ठाकुर जी का इंतजार कर रहे थे, ये ठाकुर जी तो वहां जाकर पुग्गा देवे चल गया। इधर नरसिंह जी विचार करे, अभी तक नहीं आए हो। नरसिंह जी दुखी हैं। नरसिंह जी केदारा राग गा के और ठाकुर जी को उल्हाना दे रही। ए जी महाराज नटवरी नागरिया, अरे भगता रे क्यों नहीं आयो रे? ए जी महाराज नटवरी नागरिया, एक एक का नाम लिया और वह शबरी कहीं तारी बुआ लागे, बिलनी कहीं तारी बुआ लागे, जिनको झूठन खायो रे नटवरी नागरी। एक एक का नाम लिया, प्रसंग बहुत बड़ा है। वह कर्मा कहीं तारी काटी लागे, जिनको कीचड़ खायो रे। और अंत में नरसिंह जी ने ये कहा कि कहे नरसिंह लो सुन रे सांवरिया, अरे आनो हो तो आव रे। अरे भाई सगा में झूठा लागया, रिश्तेदार में झूठा लागया, अरे अब कहीं लाज गमाव रे। ए जी मारा नटवरी नागरिया। एक एक करके नरसिंह जी याद दिला रहे। उनने कहा कि तुम वहां गए थे, तुम वहां गए थे, तुम धन्ना जाट के यहाँ गए थे, तुम नामदेव के यहाँ गए थे, तुम मीरा के यहाँ गए थे, तुम गजराज के यहाँ गए थे, तुम कबीर के यहाँ गए थे, तुम तुकाराम के यहाँ। ऐसी संत परंपरा में जिन जिन को ठाकुर जी ने साक्षात्कार किया, जिनसे ठाकुर जी का मिलना हुआ, एक एक का नाम आज नरसिंह ने ला। अंत में कहा भाई सगा में झूठा लागया, अब कहीं लाज गमा रे। इधर मेरे ठाकुर जी गांठड़ी उठा के कहा नरसिंह जी को कहाँ ठहराया हुआ है? अरे बोलो 5 दिन हो गया बोलता बोलता, कहाँ ठहराया ये मालूम नहीं है? बोले का हमें कहीं मालूम है, तो गाड़ी से आवे नहीं चल जावे। अरे टूटी टापरी में, ये देखो वो बोला हेमराज, अरे टूटी टापरी में गांव के बाहर मेरे ठाकुर जी रथ पे से उतर के स्वयं गांठ उठा करके और नरसिंह मेहता की। इधर ज्ञानदास जी ने कहा नरसिंह जी वो बोले कई कि मन आंसू लागे कि कोई मनक आ रही है। उनकी आंखें तो बेटा बैठ जाओ ठाकुर जी। नहीं, इसने भी ये सोचा होगा आज के बाद कभी नहीं बनूंगा।
और ठाकुर जी बना देना खुद का रख के माता में खड़ी करता है। गुरु जी गलती होगी मेरी, क्षमा चाहता हूँ बहने। आज ठाकुर जी स्वयं अपने भक्ति के लिए मायरे की गांठ उठा करके गांव के बाहर जा रहे। उधर जो है ज्ञानदास जी ने कहा, बोले नरसिंह जी, बोले कहीं कि मन असो लागे कि कोई मनक आ रही हो। उनकी आंखें तो फूट रही और तुम्हें मनक कसा दिखे? अरे कि ये बाहर की फूट रही, भीतरे की ऐसी ऐसी है, भीतरे किसी भी दिखे। बोले कि कौन मनक बताओ? क्यों अपनी गाड़ी नहीं टूटी थी? अपन गांव से निकलिया था जूनागढ़ से, तो अपनी गाड़ी टूटी तो सुधारवा कौन आया था कि किसनो खाती? कि मन ऐसी लागे है कि किसना खाती आ रही। अंधे में भगवान कोई भेद नहीं करता। परमात्मा के दरबार में परमात्मा ने जिसको बना के भेजा सबको बराबर। आपको अपने को ये लगता है कि ये अंधा है, इसकी आंखें नहीं, तो भगवान ने आए, भगवान ने इनके साथ सही करी। मैंने कथा के जो है पहले दिन में बताया था कि अगर कोई ऐसी विकलांग संतान पैदा होती है तो जीवन की धन्यता मानना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी पुण्यात्मा ने आपके घर में जन्म लिया है। आपके पापों का शरण करने के लिए वो आपके घर आया है, आप सबके परिवार के सारे लोगों की सेवा मांग रहा है, और उसकी उस योनि से मुक्ति के बाद में उसका तो मोक्ष हो गया। मैंने पहले दिन की कथा में बताया था। आज नरसिंह अपने ठाकुर जी का नाम ले रहा है। ठाकुर जी अपने भक्त के लिए स्वयं जो है वहां पहुंचे हैं मायरा लेकर। इधर तुकाराम जी ने कहा कि कृष्णा खाती के पांव की आवाज आ रही है। नरसिंह जी को दिखता है, बाकी 16 सूर्या स्वामी सबके सब अंधे हैं, सबको नजर नहीं आता, केवल नरसिंह को नजर आता है। नरसिंह ने जहां वो टापरी में जो ठहरे थे वहां से इधर उधर देखा, कोई कृष्णा खाती है ना कोई ठाकुर जी, कोई कुछ नहीं, लेकिन नहीं इधर जो है सब ठाकुर जी के पांव की पदचाप सुनाई दे रही है। क्योंकि कोई सांसारिक व्यक्ति चलता है तो उसकी जो है पाँव की आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन मेरे जब ठाकुर जी चलते हैं तो उनकी पदचाप स्पष्ट सुनाई देती है। आज ठाकुर जी उधर से राधा रुक्मणी के साथ आ रहे हैं और आकर के और गांठड़ी नरसिंह के सामने लाके रखी। हाँ, तुरंत नहीं रख देनी, यही तो है, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भक्त और भगवान के बीच कैसी लड़ाई होती है महाराज, अब यहाँ देखने को मिलेगा। ठाकुर जी नाम बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। बस अब मैं कहूँ कि वैशाली, तो जैसा मैं कहूँ ऐसा करना बेटा है महाराज। आपने भी वही करना है जो मुझको।